हेलो, लास्ट प्रॉपर्टीज देख रहे थे। तो जो रेडिएशन होते हैं, न्यूक्लियर रेडिएशन, वो कहाँ से निकलते हैं? न्यूक्लियस से निकलते हैं। तो ऐसे 3 तरीके का रेडिएशन हमने देखा था। एक तो था अल्फा रे, दूसरा था बीटा रे और तीसरा था गामा रे। ये क्या हो रहता है? पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव रेडिएशन है। ये नेगेटिव रेडिएशन है और ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, खासियत क्या है? तीनों रेडिएशन कहाँ से निकलते हैं? न्यूक्लियस से निकलते हैं। तो देखो एक चीज, पॉजिटिव रेडिएशन समझ में आता है जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कुछ पार्ट रहता है, ये तो न्यूट्रल है। अब न्यूक्लियस से नेगेटिव चार्ज कैसे फॉर्म हो गया? हमने तो कहा था कि जो न्यूक्लियस है, यहाँ पे प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन पाए ही नहीं जाते, तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज कैसे फॉर्म हुआ? देखो इसको कैसे समझा जाता है। ठीक है, ये प्रोटॉन है, पॉजिटिव पार्ट छोड़ो, न्यूट्रॉन पे फोकस करो। जो न्यूट्रॉन है, हम क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन आर न्यूट्रल। वाह, इसको क्या कहा जाता है? न्यूट्रल कहा जाता है। लेकिन ये सिर्फ इसको न्यूट्रल कहना सही नहीं है। ये क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसका ज्यादा सही टर्म क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मतलब जो न्यूट्रॉन है, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव पार्ट्स हैं, कुछ नेगेटिव पार्ट्स हैं। इस तरह से कुछ पॉजिटिव है और कुछ नेगेटिव है। इन दोनों को मिला के ही क्या बनता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब ये जो पार्टिकल्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं? क्वार्क पार्टिकल्स कहते हैं। और ऐसे, और जब हायर क्लासेस में जाओगे तो पता चलेगा तुम्हें कि न्यूक्लियस के जो एटम है कहाँ से बना है? हम फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं, लेकिन ये भी कहाँ से बने? क्वार्क पार्टिकल्स को लेके बने हैं। 6 तरह के क्वार्क पार्टिकल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्या क्या, ये सब ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन हल्का फुल्का तुम्हें नॉलेज होना चाहिए कि क्वार्क्स क्या है और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कि जो न्यूक्लियर रेडिएशन जो हो रहा है, जो बीटा रेडिएशन जो आ रहा है, नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये नेगेटिव चार्ज कैसे फॉर्म हो रहा है? क्यों? क्योंकि जो न्यूट्रॉन है, इसमें भी कुछ नेगेटिव पार्ट्स हैं, जो ये वाले नेगेटिव्स हैं। क्लियर है? तो जो न्यूट्रॉन है, ये क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ये सिर्फ न्यूट्रल नहीं है, मतलब क्या समझ रहे हो? जो न्यूट्रॉन है, इसमें भी चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये भी चार्ज पार्टिकल्स को लेके बना है, लेकिन ओवरऑल क्या है? ये न्यूट्रल है। क्लियर? तो हाँ, आज हम पढ़ेंगे इसके आगे कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या है क्या नहीं। तो सबसे पहला आया है, डालते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस। सो न्यूक्लियर रिएक्शन है क्या? एक ऐसा टाइप का ऐसा रिएक्शन है, एक ऐसा रिएक्शन है जहां पे एटम्स फॉर्मेशन होते हैं, जहां पे एक एटम का कॉन्फ़िगरेशन, एक एटम का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो एक ऐसा रिएक्शन जहां पे जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का चेंज होता है। अगर न्यूक्लियस चेंज हुआ तो क्या क्या यहाँ से रिलीज होता है? यहाँ से मास निकलता है, एनर्जी निकलता है। क्लियर? मास और एनर्जी यहाँ से फॉर्म होता है। ठीक है, अब ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, ये 2 तरीके का न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्शन जो है, सबसे पहला है न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन एंड दूसरा है न्यूक्लियर फ्यूजन। 2 तरीके के न्यूक्लियर रिएक्शन है, एक न्यूक्लियर फिजन है और एक न्यूक्लियर फ्यूजन है। फिजन का मतलब टूटना, मतलब यहाँ से एक एटम से, एक एटॉमिक न्यूक्लियस से क्या होंगे? बहुत सारे छोटे 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 ऐसे न्यूक्लियस फॉर्म होंगे, एटॉमिक न्यूक्लियस फॉर्म होंगे। और फ्यूजन का मतलब क्या है? जुड़ना।
तो एक एटम यहाँ पे रहा, एक एटम का न्यूक्लियस यहाँ रहा, प्लस और एक एटम का न्यूक्लियस यहाँ पे रहा, ये सब मिलके क्या करते हैं, एक न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं। तो दोनों ही केस में क्या फॉर्म होता है, एनर्जी फॉर्म होता है, एनर्जी रिलीज होता है और मास कुछ फॉर्म होता है। अब यहाँ पे जो एनर्जी जो रिलीज होता है इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। तो ये न्यूक्लियर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 एनर्जेटिक रहता है ये। समझ में आया न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है? कुछ ऐसे रिएक्शंस जहां पे जो एटम है उसका न्यूक्लियस में चेंजेस हो जाता है, न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर वो चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मान के चलो कि ऐसा न्यूक्लियस है जहां पे 5 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, मान के चलो, एक एग्जांपल ले रहा हूं। अब यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ तो क्या हो सकता है, इसका 5 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन नहीं होगी, कुछ अभी चेंज हो जाएगा। मे बी इसका 6 प्रोटॉन हो गया या फिर 7 न्यूट्रॉन हो गया या फिर 4 प्रोटॉन हो गया या फिर जो भी है। मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस का जो है स्ट्रक्चर जो है ये क्या हो जाता है, पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। और ये क्या यहाँ से प्रोड्यूस क्या होता है, यहाँ से मास प्रोड्यूस होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होता है। जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है उसी को ही हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्शन देखा 2 तरीके के। तो सबसे पहला यहाँ पे आता है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन होता क्या है, देखो यहाँ पे एक हेवी न्यूक्लियस होता है। ये मान के चलो कैसा न्यूक्लियस है, यहाँ पे बहुत सारा प्रोटॉन्स है, बहुत सारे प्रोटॉन्स। और जितना प्रोटॉन्स हैं उससे भी ज्यादा क्या है, यहाँ पे न्यूट्रॉन्स हैं। एक न्यूक्लियस है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये टूटता है। देखो जैसे कि एक छोटा सा जगह पे एक मुट्ठी भर यहाँ पे है और यहाँ पे मैं बहुत सारी चीजों को अगर यहाँ पे डालता गया, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सैंड पार्टिकल डालता गया, तो अगर कम अमाउंट में है चुटकी भर या फिर 2 चुटकी भर तो यहाँ पे रह जाएगा। लेकिन अगर और ज्यादा अगर डालता गया तो मेरे हाथ से क्या होंगे, ये गिरना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे भी क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है और इसका हम क्या कहते हैं, इसको डिसइंटीग्रेट कहते हैं। डिसइंटीग्रेट का मतलब टूटना। अभी ये टूटता है, अगर ये टूट रहा है तो देखो क्या होता है, यहाँ पे 2 अलग से न्यूक्लियस फॉर्म होते हैं। अब यहाँ पे खासियत है, जो न्यूक्लियस जो फॉर्म हुए ठीक है, यहाँ पे जो न्यूक्लियस जो फॉर्म हो रहे हैं इनका जो क्या कह सकते हैं, नियरली सेम होते हैं, आसपास के ही न्यूक्लियस फॉर्म होते हैं। पहला न्यूक्लियस रहा, और ये रहा दूसरा न्यूक्लियस। तो समझो इस चीज को कि क्या हुआ, एक हेवी न्यूक्लियस था,
ये क्या हुआ, टूटा, डिसइंटीग्रेट हुआ। तो पहला ये फॉर्म हुआ और दूसरा इससे ये फॉर्म हुआ। क्लियर है ये चीज। अब ये जो दो न्यूक्लियस जो फॉर्म हुआ, ये न्यूक्लियस होगा, तो इसके यहाँ पे फिर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे सेल्स हैं इसके। तो ये जो न्यूक्लियस है ये लगभग सेम रहते हैं, इनका जो मास होता है लगभग सेम ही रहता है। और यहाँ से बहुत सारा अमाउंट का क्या निकलता है, एनर्जी निकलता है। क्लियर है। कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ हमेशा एनर्जी निकलता है। तो न्यूक्लियर फिजन क्या है, यहाँ पे एक हेवी न्यूक्लियस से दो आइडेंटिकल इक्वली आइडेंटिकल, हम मान के चलते हैं लगभग सेम ही है ये दोनों न्यूक्लियस। हालांकि सेम नहीं होता, मान के चलो अगर इसका एटॉमिक नंबर कितना मान के चले, मान के चलो x है, तो इसका एटॉमिक नंबर x+1 या फिर x-1 इसी के आसपास ही रहेगा, या फिर x+2 +-2 के आसपास ही रहता है, ज़्यादा चेंजेस नहीं आते। सो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, कोई तो ऐसा टूटेगा नहीं अपने आप। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक स्लो मूविंग एक न्यूट्रॉन रहता है, यहाँ पे ये न्यूट्रॉन, इसको क्या करते हैं यहाँ पे स्ट्राइक करवाते हैं, इसको मारते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे स्ट्राइक किया तब देखिए क्या होता है, टूट जाता है और ये रिएक्शन होता है। अब देखो यहां से ये हुआ, तो यहां से भी क्या फॉर्म होता है, न्यूट्रॉन फॉर्म होता है, और एक न्यूट्रॉन भी यहाँ पे फॉर्म होता है। अगर ये न्यूट्रॉन अगेन फॉर्म हो रहा है तो ये फर्दर आगे और एक ऐसा न्यूक्लियस होगा, उसमें टकराएगा, फिर से ये रिएक्शन हुआ, फिर से एक न्यूट्रॉन फॉर्म हुआ, फिर और एक न्यूक्लियस उससे टकराएगा, है ना। तो ऐसे ऐसे क्या करता गया, ऐसे चलता रहता है, सीरीज ऐसे चलता रहता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, चेन रिएक्शन कहते हैं। चेन रिएक्शन होता है ये। चेन रिएक्शन समझ में आया। देखो ये एक रिएक्शन है, ये जो न्यूट्रॉन मिला, अब ये न्यूट्रॉन यूज होगा कोई दूसरे, मतलब और एक जो हैवी न्यूक्लियस है उसमें टकराने के लिए इसका यूज हुआ। ये रिएक्शन हुआ, फिर से न्यूट्रॉन फॉर्म हुआ, फिर से ये न्यूट्रॉन और एक हैवी न्यूक्लियस है उसमें जाके टकराया। तो ये रिएक्शन से चलता जाता है, और ये क्या है, एक चेन की तरह ये रहता है। एक रिएक्शन हुआ, फिर आगे गया, फिर वो देखो यहाँ से निकला, फिर से यहाँ से गया, वैसे चलता रहता है ये रिएक्शन। तो क्या है, ये चेन रिएक्शन है। और इसी चेन रिएक्शन के लिए यहाँ पे हर बार बहुत सारा अमाउंट का एनर्जी निकलता है, यहाँ से बहुत सारा ऐसे एनर्जी निकलता रहता है। अगर एनर्जी निकलता रहता है तो हमारे यहाँ पे कंट्रोल नहीं रहता, और इसी के लिए क्या होता है, एक्सप्लोजन होता है। बहुत सारा अमाउंट का एनर्जी निकलता है और यहाँ से एक्सप्लोजन होता है। तो कंट्रोल कैसे करोगे इसी चेन रिएक्शन को कंट्रोल कैसे करोगे, ये करा जाता है यहाँ पे। देखो ऐसे बोरॉन रोड लगाया गया रहता है। क्या है ये, बोरॉन रोड्स। ये बोरॉन रोड क्या करते हैं, ये जो न्यूट्रॉन है इनको ये ट्रैप करके रख लेते हैं। अगर यहाँ पे न्यूट्रॉन अगर ट्रैप होकर रह गया, मतलब ये आगे गया ही नहीं, आगे अगर नहीं गया, यहाँ से आगे ही नहीं जाएगा, मतलब ये आगे ही नहीं जाएगा, तो न्यूक्लियस में टकराएगा ही नहीं, तो ये रिएक्शन वहीं पे रुक जाता है। तो जो चेन रिएक्शन है इसको कंट्रोल में रखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बोरॉन रोड को यूज करते हैं। और इससे होगा क्या, सब अमाउंट, देखो सब तो न्यूट्रॉन को तो ये रोक नहीं पाएगा, कुछ अमाउंट का से रोक दिया। मान लीजिए 3 न्यूट्रॉन आ रहे थे, 2 को रोक दिया, तो 1 न्यूट्रॉन गया। मतलब यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा स्लो हो जाता है ये रिएक्शन, और ऐसे करते करते एक ही झटके में तो रुकता नहीं, थोड़ा थोड़ा फिर ऐसे स्लो होता जाएगा, फिर रुक जाता है। तो यही है क्या, न्यूक्लियर फिजन है। होता है क्या, एक न्यूक्लियस से डिसइंटीग्रेट होके 2 या फिर 2 से ज्यादा स्मॉल इक्वली आइडेंटिकल क्या मिलते हैं, न्यूक्लियस मिलते हैं, और यहाँ से बहुत सारा अमाउंट का एनर्जी निकलता है। ये कैसा एनर्जी, ये न्यूक्लियर एनर्जी है। होता क्या है, प्रोसेस क्या है, यहाँ पे एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन आता है, ये इस न्यूक्लियस से टकराता है, तब जाके ये अनस्टेबल होता है, और ये फिर ये टूट के ऐसे डिसइंटीग्रेट होता है। अब इस न्यूट्रॉन को कंट्रोल वे में हम कैसे रखें, क्योंकि ये तो रिएक्शन चलता जाएगा, तो कंट्रोल में रखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बोरॉन का रोड्स को यूज करते हैं।
अब देखो इसके बाद आता है कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूरेनियम के बारे में देखते हैं। तो जितना भी एलिमेंट है यूरेनियम का एटॉमिक नंबर रहता है 92 एंड यूरेनियम यूरेनियम के बाद जितने भी एटम है पीरियोडिक टेबल में, ये तो 92 गया ना, इसके बाद कौन आएगा 93, 94, 95, अभी तक हमारे पास कितना है 118 एलिमेंट है। तो 92 के बाद जितने भी एलिमेंट्स रहे वो नेचर में डायरेक्टली वो प्रेजेंट नहीं होते, वो नेचुरली वो क्या कह सकते हैं फॉर्म नहीं होते। उनको अगर फॉर्मेशन करना है, उनको अगर सिंथेसाइज करना है, तो हम क्या करते हैं आर्टिफिशियली उनको बनाते हैं। तो ऐसे एटम्स, ऐसे एलिमेंट्स जो कि यूरेनियम के बाद हैं, इनको क्या कहा जाता है ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स कहा जाता है। और इसका ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट जो है इसका डिस्कवरी क्रेडिट किसको जाता है G.T. सीबर्ग, एक प्रोफेसर थे। उन्होंने ही सबसे पहली बार ऐसे आर्टिफिशियली जो यूरेनियम के बाद जो एटम्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनको इन्होंने डिस्कवर किया था। कौन? प्रोफेसर G.T. सीबर्ग। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट, इसके बाद रेडियम इज द मोस्ट रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। रेडियम क्या है? सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, मतलब सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिविटी जो दिखाता है, रेडिएशन सबसे ज्यादा कौन निकालता है? रेडियम निकालता है। सो ये था कुछ न्यूक्लियर फिजन के बारे में और रेडियो एक्टिविटी के बारे में। हाँ, एक चीज़ और मुझे बताना था कि लास्ट क्लास में हमने देखा नहीं था कि जो गामा रेडिएशन होता है ये इतना खतरनाक क्यों होता है। मैंने कहा था कि आगे मैं बताऊंगा इसको, तो ठीक है। देखो इसको, देखो गामा रे क्या करता है। अगर तुम्हारे बॉडी में अगर ये गामा रेडिएशन आया, मुझे थोड़ा सा जगह चाहिए बताने के लिए। ध्यान से समझना, अगर कहीं पे ये है हमारा डीएनए, इस तरह से है डीएनए। अगर यहाँ पे अगर गामा रेडिएशन गिरा तो होता क्या है, ये जो है ये टूट जाता है ऐसा। या फिर ऐसा देखो, ऐसे ये टूट जाता है। अगर टूट गया, तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल ही टूट गया है ना। जिंदा रहने के लिए जो इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे कैरेक्टरिस्टिक है, डीएनए से ही होता है। कहाँ से होता है? डीएनए से ही होता है। अगर तुम्हारा डीएनए ही टूट गया, रप्चर हो गया, तो ये उस जगह में और रेप्लिकेशन होगा नहीं। तुम्हारा सेल्स हमेशा बनता रहता है ना, बॉडी में सेल्स हमेशा बनता रहता है। अगर ये डीएनए ही नहीं रहा, आइडेंटिटी ही नहीं रहा, तो सेल आगे और बनेगा नहीं। अगर सेल नहीं बना तो वो जो टिश्यू है या फिर वो जो सेल है वो क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। मतलब अगर कहीं पर अगर गामा रेडिएशन अगर गिरा तो क्या करता है? ये पूरा डैमेज कर देता है, उस जगह को ही डैमेज कर देता है। अल्फा रे बीटा रे भी हार्मफुल है, लेकिन गामा रे और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो डेलिकेट मॉलिक्यूल्स हैं तुम्हारे बॉडी में, जो एमिनो एसिड्स हैं, छोड़ो स्ट्रक्चर नहीं आता, मैं स्ट्रक्चर्स पे उतना नहीं जाता, समझो इस चीज को। जो एमिनो एसिड्स जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है
उनको भी चेंज कर देता है। तो गामा रेडिएशन में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहता है, तो इसलिए ये ज़्यादा खतरनाक है। अल्फा रे बीटा रे भी खतरनाक है, इनको अगर तुम्हारे बॉडी में अगर डाला गया तो ये भी खतरनाक ही है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कैंसर दिखाते हैं, लेकिन जो गामा रे है ये तो पूरा डैमेज ही कर देता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो अल्फा रे यहाँ से क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हेल्थ रिस्क हो सकता है, बट दिस इज डेंजरस। सो आज के वीडियो में इतना ही। हमने देखा न्यूक्लियर फिजन के बारे में, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में, कैसे क्या होता है। हाँ, इसका एग्जांपल्स भी देखेंगे, सिग्निफिकेंस क्या है क्या नहीं है, ये रिएक्शंस इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। चलो ठीक है, फिर चलो बता देता हूँ। ये रिएक्शन जो है ये यूज होता है एटॉमिक बॉम्ब बनाने में, एटम बॉम्ब बनाने में। हिरोशिमा नागासाकी में जो गिरा था इसी के प्रिंसिपल में ही गिरा था। जैसे ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को यहाँ पे कोलाइड किया गया था और यहाँ से जो एनर्जी फॉर्म हुआ था, न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।